आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। टाइम हो रहा है 1:30 और अभी मैंने प्लम्बर को बुलाया है क्योंकि बाथरूम में ना जो टॉयलेट सीट का वॉल्व होता है वो थोड़ा सा टाइट ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से सीट में पानी लीक कर रहा है। तो ज़्यादा लंबा खर्चा नहीं, खाली वॉल्व भी चेंज होगा, वॉल्व के अंदर कोई रबड़ होती है वो चेंज होगी। तो प्लम्बर अभी देख कर गया है, जाकर सामान लेकर आएगा और वो वॉल्व चेंज करेगा। नंबर 1, कल मैंने फ़ोन में मूवी देखी माँ, काजोल की जो नई आई है। काजोल की एक्टिंग सुपर गुड, सुपर 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 फैंटाबुलस, लेकिन जो स्टोरी का प्लॉट है आई विल गिव द मूवी 2.5 आउट ऑफ 5। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो पेड़ों से टहनियाँ निकल रही थी ना भूत बन के, ओहो हो, हम लोग इवल डेड जैसी मूवीज़ देखने वाले लोग, हमें कहाँ से बच्चों वाली पिक्चरें पसंद आएंगी। शुक्र है भगवान का लाख लाख कि मैंने हॉल पे जाके नहीं देखी, वरना आरव ने तो मेरा बैंड बजा देना था कि मम्मी कैसी पिक्चरें देखते हो आप और क्या आपको डरावना लगा। मैंने लिटरली इतनी स्लो मूवी थी फर्स्ट हाफ में इंटरवल से पहले कि मैंने फॉरवर्ड कर करके देखी कि भैया आप आगे दिखाओ कितना पकाऊ हो रहा है। तो मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मतलब हॉल पे जाकर देखने लायक तो नहीं है। आ जाएगी बाद में नेटफ्लिक्स पे या बहुत सारी ऐप्स होती हैं उन पे, तो फ़ोन में देखो या टीवी में देखो। हॉल पे तो मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगी, पर ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन देखें। लेकिन जो स्क्विड गेम कल हमने देखी नेटफ्लिक्स पे, दैट इज़ ऑसम। मतलब क्यूरियोसिटी बनी रहती है और इतनी क्यूरियोसिटी। आ गया प्लम्बर, वेट गाइस, देखिए मैंने ब्रूनो को अंदर कर दिया। ब्रूनो क्या हुआ है? अभी अंदर रहो, बाहर काम हो रहा है ना बाथरूम में, रुक जाओ अभी अंदर। बाहर आना है, बताऊँ तेरे को मैं, अभी बाहर आना है। गाइस जैसे ही ब्रूनो बाहर गया ना, इसको मैंने बाहर किया, मैं आपको दिखाती हूँ, ये अंदर ना आ जाए। ये देखो ये बैठा, ओए अंदर गया ना, ओए। और अब मैं इसकी कटिंग, ओए पागल, ट्रिमर मेरे सर पे नहीं, तो मैं अब इसकी कटिंग करने लगी हूँ क्योंकि इसके बाल ना वापस से भालू जैसे हो गए हैं। और अभी शायद मैंने 1 महीना पहले या पता नहीं 20-25 दिन पहले इसकी कटिंग की थी, तो मैंने कहा जितने आज कर सकती हूँ, हो गया 1 महीना, जितने कर सकती हूँ उतने कर देती हूँ क्योंकि इसके बाल फिर भालू जैसे हो जाएंगे। तो चलिए अभी हम ब्रूनो की कटिंग करते हैं ट्रिमर से। क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? कटिंग कटिंग घूर क्या रहा है? ए गोलू, कटिंग। मम्मा को तंग नहीं कर रहा? बिल्कुल भी नहीं। ओए गुड बॉय। अरे मम्मा मुझे कुछ कहती थोड़ी है, बुई ना सुई लगाती है, बुनो लाडी लाडी करते हैं। कितना कूच लग रहा है, बालू बकरी लग रहा है, बकरी। गाइस ये देखिए इसके काफ़ी बाल निकल गए हैं, ये देखो आप इधर से भी, क्योंकि इसके बाल बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं थे, बट फिर भी अभी मैं सारे इकट्ठे करूँगी ना तो एक छोटी थैली भरी जाएगी। चलो फाइनली इसकी ट्रिमिंग तो हो गई। बुई दिखाओ, बिना चोट के, बिना इंजरी के। बुई अरे बुई, ये देखिए इतने बाल तो निकल ही गए। चलिए अब हम सफाई करते हैं और अपना हुलिया सुधारते हैं। गाइस देखिए ब्रूनो की कटिंग करने के बाद मैंने ना सफाई करते समय दाल उबलने रख दी थी, तो ये दाल में थोड़ी सी तड़का लगा रही हूँ, हींग जीरा का तड़का प्याज टमाटर के साथ देसी घी में। और यहाँ घी डाल दिया मैंने, ये जीरा निकाल लिया, ये है हींग, तो ये हींग डलेगी साथ में। इट इज़ वेरी गुड फॉर जॉइंट पेन। तो तड़का लगाते हैं, फटाफट दाल को रेडी करते हैं। और चावल बने पड़े हैं, तो दाल चावल होगा मेरा लंच 2 मिनट में। गाइस देखिए दाल बनने के बाद ये हो गई दाल हमारी रेडी। और दाल बनने के बाद यहाँ पर बना दी गई है पनीर की भुर्जी, क्योंकि आज ट्यूसडे है, नो अंडा और नो नॉनवेज। तो ये हमारा दोनों चीज़ें अभी दोपहर के लिए आरव और मेरे लिए रेडी हो गई। रात को देखेंगे अभी क्या करना है। तो इसको ढक देते हैं, बन गया टेस्टी। देखिए मैंने दाल और चावल दोनों मिक्स कर लिए हैं, पापड़ साथ में चुकंदर। और दाल मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा ही डाल ली है, चावल तो दिख ही नहीं रहे, दाल ही दाल दिख रही है। और बुनी घूमता घूमता आ गया, इसने अभी तो कुछ नहीं खाया। तो चलिए मैं लंच करके एक बार ट्राई करती हूँ कि शायद कुछ खा ले। गाइस ब्रूनो को कटिंग करने के बाद, काम करने के बाद, खाना खाने के बाद मैं टाइम पे रेडी हो गई, 5 बजे पूरे। लेकिन वो अब स्कूल खुल गए ना, तो बच्चों का जो रूटीन है 10-15 मिनट पहले आने का, वो शुरू हो गया। तो अभी 1-2 दिन इनको प्यार से समझाऊंगी, फिर तीसरे दिन से कड़की करूँगी कि 5 बजे का टाइम है, 5 बजे पहुँचो। तो चलिए पूरे 5 बजे और मैं जा रही हूँ पढ़ाने। और 8 बज सकते हैं, यू नेवर नो। तो मंदिर तो मैं जाऊँगी, पैदल पैदल चली जाऊँगी, आरव स्कूटी ले जाएगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए जाते हैं पढ़ाने। A few moments later. हाय एवरीवन, वेलकम बैक। टाइम हो रहा है 9 और मैं भाग रही हूँ मंदिर, क्योंकि बच्चे पढ़कर जा चुके हैं और रूम भी मैंने पूरे समेटा समाटी कर दिए। मंदिर जाना, और दोपहर को मैंने अक्लमंदी की
कि दाल और भुर्जी बनाकर रख दी। अब सुबह के लिए मैं देखूँगी क्या कर रहे हैं, बट अभी रात के लिए हाय राम, जान में जान आई, भागा दौड़ी नहीं है। और ब्रूनो ने ना आज थोड़ी वॉमिट की थी तो हल्का सा उसमें ब्लड निकला था, तो आरब को भेज के मैंने उसकी दवाइयाँ मंगवा ली हैं। तो ये गर्मी की वजह से कोई रिएक्शन हुआ है, जबकि अंदर रहता है, साफ़ सुथरा है, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, कोई स्मेल नहीं, कोई कुछ नहीं। बट गर्मी है ना, तो हो सकता है इसको कोई रिएक्शन हो गया किसी चीज़ से। तो दवाइयाँ इसकी आ गई हैं, मैंने दवाइयाँ इसको दही में डालकर खिला दी। अब मैं मंदिर भाग रही हूँ इससे पहले कि मंदिर बंद ना हो जाए। तो चलेगा, इस मंदिर होकर आते हैं, फिर देखते हैं कि कुछ खाने पीने का क्या सीन बनता है। बट अभी टाइम नहीं है, बट भूख बहुत लग रही है। गाइस, मंदिर से मैं घर आ गई हूँ और आप ये देखिए सारा पसीने से हालत बड़ी ख़राब है सच में। एक रसोई में जाओ इस टाइम पे तो हालत ख़राब होती है, और एक पैदल चल के आओ तो मतलब इतनी स्वेटिंग हो रही है। सबसे पहले अपनी बूथी ठीक कर लूँ मैं, पसीना पसीना हुई पड़ी पूरी भयंकर वाली। मुझे बहुत पसीना आता है, बहुत गर्मी लगती है, ऐसा हो रहा है जैसे पता नहीं कितना तेल थोप रखा हो मुँह पे, इतना ऑयल हो रहा है। और मैं लेकर आई हूँ हरी मिर्ची, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत खाते हैं, और खीरा ख़त्म था, खीरा गिरा, और 2 रोटी ना मैं बाज़ार से ले आई क्योंकि भी आटा गूंदना है और मुझे भूख लग रही है। तो मैं दाल गरम करती हूँ और 2 रोटी खाकर फिर मैं रसोई में लगती हूँ। तो चलिए करते हैं फटाफट 2 फुलकों वाला डिनर। गाइस, ये देखिए ये पतले पतले फुलके ये मैं बाज़ार से लेकर आई हूँ। ये है दाल, ये है अचार और ये है खीरा। वैसे खीरा रात को अवॉइड करना चाहिए, बट मेरा बड़ा मन कर रहा था तो मैंने कहा चलो खा ही लेते हैं। तो अब पहले मैं डिनर कर लूँ, मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट हो जाएंगे, आरव भी न्यूट्रिस पुलाव खाएगा और मुझे चावल नहीं खाने रात को। तो उसके बाद मैं आटा गूंदूँगी क्योंकि सुबह स्कूल है, जल्दी उठना पड़ेगा 6 बजे। फिर पांडिया का ढेर लग गया है, मतलब बर्तनों का ढेर लग गया है, वो थोड़ा साफ़ करने पड़ेंगे। सोच रही हूँ मशीन अभी लगाऊँगी, बाद में देखते हैं। अब काम तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, पर 1 महीना छुट्टियों में बहुत मज़े किए हैं। अब वापस गाड़ी पटरी पे आनी पड़ेगी तभी काम होगा, वरना आलस करके तो मेरा काम हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी मैं सोच ही नहीं सकती। तो चलिए शांति से बैठकर डिनर करते हैं। और फ़ोन में मैं लगाती हूँ, मेरा एक थोड़ा सा एपिसोड रह गया था, भाभी जी घर पे है। गाइस, डिनर तो हो गया, अब चलते हैं रसोई में। पानी की बोतल भर के रखी थी, हाय फ्रिज में रखने की बजाय वापस किचन में ले आई। तो अब बस किचन वगैरह समेटती हूँ फटाफट। आरब भी आता होगा, पहले उसके लिए न्यूट्रिस पुलाव बना दूँ, फिर उसके बाद रसोई के काम में लगते हैं। और सुबह के लिए तो मैं खाना सुबह ही बनाऊँगी, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। नाउ व्हाट आई वांट, वेट, जगह बनाओ, बन गई। नाउ व्हाट आई वांट कि जल्दी से रसोई का काम ख़त्म हो, कहीं बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, क्योंकि आज भैया ना थोड़ा सा रूटीन ऐसा बना है, बच्चे आए गए काम हुआ, तो आज ना वो छुट्टी वाला फीलिंग ही नहीं आ रहा। तो बस मैं फटाफट ये सब ताम झाम समेटूँ। देखो ज़रा कितना समेटा समाटी का काम पड़ा है, ये समेट लूँ, लेकिन पहले इसके लिए न्यूट्रिस पुलाव बना दूँ, फिर किचन समेटती हूँ। दोनों को भी खाना खिलाना भी बाकी है।